नमस्कार दोस्तों, डिजिटल विलेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अभी बात करांगा नेशनल पार्क के बारे में। नेशनल पार्क मतलब राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। आज अभी बात करांगा राष्ट्रीय उद्यान कि मतलब भारत में कितना राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सी जगह हैं, इनकी क्या विशेषता है, कौन सा जीव पाया जाए। मतलब परीक्षा की दृष्टि से जो भी इम्पोर्टेंट है, जो परीक्षा में पूछो जा, अपना एग्जाम में पूछो जा, कंपटीशन एग्जाम में, वो सब चीज़ों के बारे में जानांगा। और राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जो भी विशेष चीज़ हैं उनके बारे में आप डिटेल से जानकारी लेंगा। तो पहली बात तो यह कि राष्ट्रीय उद्यान बनाया क्यों जाए। ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान बनाया जाए वन्य जीवों का संरक्षण खातर, कि वन्य जीव जो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है उन्हें किस प्रकार से बचाया जाए, इसके लिए राष्ट्रीय उद्यान बनाया जाए। ठीक है। अब राष्ट्रीय उद्यान तो बना दिया, अब वन्य जीवों का संरक्षण खातर दो तरीका है कि वे किस तरह बचाया जा। नंबर एक, इन सेतु कंजर्वेशन। ठीक है। और एक एक्स सेतु कंजर्वेशन। तो जो इन सेतु कंजर्वेशन हो इसको मतलब क्या है, इसको मतलब वो है कि जो मूल रूप से जय तरीके से जानवर आपका प्राकृतिक तरीके से रहे हैं, प्राकृतिक तरीके से उसकी छेड़छाड़ करे बिना रहे। मतलब कोई भी एक प्रकार से न्यू मान लो एक जगह कई बहुत घना पेड़ है, एक जंगल है, अगर उसमें कोई जीव रहे तो वो प्राकृतिक तरीके से रहे। अगर आप उन उस तरीके को माहौल बना के देवा, हाँ, तो वो कौन सा कंजर्वेशन है, इन सेतु। ठीक है। तो इसका उदाहरण ही कौन सा नेशनल पार्क। नेशनल पार्क भी इस तरह ही हो जिस प्रकार से आप ही पढ़े हो तो नेशनल पार्क के बारे में कि एक इसमें बफर एरियो है, कि इसमें कोर एरियो है। जो बफर एरियो है वो बाहर की तरफ हो, और जो कोर एरियो है जिसमें जान की कहीं नहीं इजाज़त भी कौन, इसमें पेड़ पौधा और जीव जंतु जो भी हैं वो अंदर रहें और उठे उन्हें कोई डिस्टर्ब कौन करे, कई तरीके की कोई लाग लपेट कौन उठे। ठीक है। उस तरह ही जो वन्य जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इनको भी ये सिचुएशन हो है। लेकिन जो राष्ट्रीय उद्यान हो, नेशनल पार्क हो, इनके रूल स्ट्रिक्ट हो हैं और इसमें आवाजाही वगैरह कम हुआ है। और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इनके रूल थोड़ा स्ट्रिक्ट कम हुए हैं। एक बायोस्फीयर रिजर्व है, ये भी क्या है, इन सेतु कंजर्व। ठीक है। इसमें बायोस्फीयर रिजर्व में भी यही हो है। तो अभी पिछले टॉपिक में आप जाने भी थे कि बायोस्फीयर रिजर्व की वो है क्या चीज़ है, या यूनेस्को की एक क्या है प्रोग्राम, जो कि 1971 में स्टार्ट हुए थे। ठीक है। यूनेस्को को एक प्रोग्राम है जो कि मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व स्टार्ट करो तो 1971 है। इसमें है ना जो भी विभिन्न देश हैं, सारा देशों में इसी जगह चुनी गई थी, जिसमें जिन जगह विभिन्न प्रकार डाइवर्सिटी ही के विभिन्न जैव विविधता वाले स्थान चुना गया था और उन्होंने बायोस्फीयर बनाया गया था। उन्होंने फंडिंग वगैरह करी गई, उठा जो भी जीव जंतु उन्हें बचाया जाए, उठे कि जो वनस्पति उन्हें बचाया जाए, इसके लिए बायोस्फीयर बनाया गया था। तो वो क्या ही, वो किसको उदाहरण है, वो इन सेतु कंजर्वेशन को। ठीक है। दूसरी बात, जो एक्स सेतु है, एक्स सेतु हम संरक्षण तो करो जा, मतलब जीव तो बचाया जा, पर प्राकृतिक तरीके से कोनी के उनको जो प्राकृतिक तरीके से बह रहे हैं उन तरीका न अपना की कोई एक ईसो तरीको, मतलब आर्टिफिशियल तरीके से, मतलब कृत्रिम तरीके से उन्हें बचाया जाए। मान लो आप शेर है के, तो शेर आप ही घर में रख लिया तो वो बचा रहे, तो हाँ भी शेर ना आप अगर घर पाड़ लें और फिर उसमें हर चीज़ देवा जो भी उनसे ये बात सब, मतलब उसको जो खाणो पीणो सब की व्यवस्था करा, जिसके कारण वो जी रहे, तो अपन वो प्राकृतिक तरीको थोड़ी है। तो उसने क्या कहा जागो, एक्स सेतु। ठीक है। लेकिन वही शेर अभी कोई अभ्यारण्य में या राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा तो वो क्या कहा जागो, इन सेतु। ठीक है। तो मतलब जो जो नेचुरल तरीके से भीतर रहे वो को क्या होगो, इन सेतु। और जो आर्टिफिशियल तरीके से रहे वो एक्स सेतु। जिस तरीके से जू है, चिड़ियाघर है, तो चिड़ियाघर में जो जानवर रहे वे के ही एक्स सेतु, क्योंकि पिंजरा वगैरह में बंद रखे हैं तो वो क्या हो, एक्स सेतु। दूसरी बात, जो इन सेतु है ना, इसमें खर्चों कम लगे। क्यों? क्योंकि एक जंगल को ही डेवलपमेंट करना पड़ा है, फिर जो उनको खान पीन का शुद्ध हुए ऑटोमेटिक अवेलेबल हो जाए पूरा। ठीक है। और दूसरी बात
जो एक्स से तुम है ना एम खर्चो ज़्यादा लागे है, ठीक है। और जो इन से तुम है ना बड़ी संख्या में संरक्षण संभव है, मतलब क्योंकि इन सेतु अगर आप इन सेतु कर रहे हैं तो उसके लिए आपने कोई अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान या बायोस्फीयर रिजर्व या रामसर साइट वगैरह कुछ बनानी पड़ेगी। ये सब सुविधा बनाऊंगा तो उसमें एक बहुत बड़ो एरिया की जरूरत पड़ेगी, और उस एरिया में है ना आप बहुत ज़्यादा संरक्षण कर सका हाँ, ठीक है। यह तो होगी किसके बारे में, इन सेतु कंजर्वेशन और एक्स सेतु कंजर्वेशन। मतलब आई मीन इस चीज़ में क्या इम्पोर्टेंट थी कि कंजर्वेशन कै डाल का है, कितनी डाल का, 2 डाल का। कौन सा, इन सेतु और एक्स सेतु। इन सेतु क्या है, इन सेतु में है नेचुरल तरीके से कोई भी जीव न बचाणु। एक्स सेतु क्या है, एक्स सेतु में है आर्टिफिशियल तरीके से कोई जीव न बचाणु, ठीक है। यह बात हुई किसकी, कंजर्वेशन की। अब बात करांगे आप ही अपना नेशनल पार्क की। तो नेशनल पार्क वह क्या है, तो नेशनल पार्क एक इसी जगह हुआ है जठे जीव रे उन्हें संरक्षित करे जा, उनको ध्यान रखो जा कि उनकी कोई भी जो कमी है वो पूर्ति करी जा, ठीक है। उन्होंने एक माहौल दियो जा, ठीक है। मान लो यो क्या है नेशनल पार्क, तो नेशनल पार्क का ये 2 पार्ट में डिवाइड हो है, यो और यो एरियो है, यो है कोर एरियो, ठीक है। यो है बफर एरियो, ठीक है। जो कोर एरियो है एम अंदर जाने की काई नहीं इजाज़त को नहीं होगा, केवल वन विभाग का अधिकारी हैं कर्मचारी ही बे जा सके हैं विशेष कारण से, ठीक है। जो बफर एरिया है ये थोड़ा स्ट्रिक्ट कम वो है, इसमें जाने की इजाज़त तो है, पर्यटन वगैरह हुआ है पर एक लिमिटेड रूप से ही वो है, ज़्यादा को नहीं हो है, ठीक है। और उरे तो मतलब फूल पत्ती वगैरह लकड़ी वगैरह काटनू न के बराबर हुआ है, ठीक है। मतलब एक बाउंडेशन वो है, लेकिन कोर एरिया में तो एंट्री कौन कर सके, उठा जानू कि वो है अवैध हुआ है, ठीक है। यो तो राष्ट्रीय उद्यान को के प्रारूप, ठीक है। दूसरी बात, राष्ट्रीय उद्यान आज से को नहीं बहुत पहले से ही वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आयो अपने, ठीक है। ऊँ टेम भारत में 5 राष्ट्रीय उद्यान था, कितना, 5 राष्ट्रीय उद्यान था। और भारत का 1.23% एरियम नेशनल पार्क है, मतलब राष्ट्रीय उद्यान है। भारत को पहला राष्ट्रीय उद्यान कब था, पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बताओ। भारत को पहला राष्ट्रीय उद्यान है एली नेशनल पार्क, एली नेशनल पार्क, जो कि कड़ा है जिम एली नेशनल पार्क है, जो कि भारत को पहलो, और जो कि 1936 में, कब, 1936 में बन गयो था। ऊँ टेम उन एली नेशनल पार्क बोला करता, इब है उन के बोले जा है, के बोले जा इब उन बोले जा है जिम कार्बेट। जिम कार्बेट कौन तो, जिम कार्बेट के तो एक ब्रिटेन मतलब इंग्लैंड को एक शिकारी थो, उनका नाम पर जिम कार्बेट नेशनल पार्क जा है। और यो नेशनल पार्क है कित, यो नेशनल पार्क है उत्तराखंड में, कित, उत्तराखंड में, ठीक है। ये बात होगी नेशनल पार्क। अच्छा, एक आईयूसीएन नाम की एक संस्था है जो कि नेशनल पार्क ने सेकंड कैटेगरी में रखा है। कौन सी कैटेगरी में, सेकंड कैटेगरी। यो भी याद रखना है, यो भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाएगी आईयूसीएन की कौन सी श्रेणी में आऊँ है नेशनल पार्क। नेशनल पार्क तो सेकंड कैटेगरी में आऊँ है, और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आऊँ हूँ मतलब वन्य जीव अभ्यारण्य आऊँ हूँ वे चौथी श्रेणी, ठीक है। यह भी याद रखियो। जो नेशनल पार्क हो है ने उनके हो है कि कौन हो है, एम एक तो मानव गतिविधि, मतलब नेशनल पार्क के भीतर जो भी गतिविधि हो मानव गतिविधि भीतर जाएगी, कोई काम धाम करनो या कोई इसो सो दो अवैध हो है, ठीक है। रोक हो है चीज पे भीतर न्यू को नहीं कि भीतर जाके आप ही कोई काम चालू कर दे, कौन हो। दूसरो उद्योग वगैरह लगाणु यहाँ पे भी बैन हो है, ठीक है। तीसरो अवैध शिकार करनू यहाँ पे भी बंद बैन हो है। नंबर चौथो खेती की अनुमति बिल्कुल ही नहीं हुआ है, ठीक है। और जो राष्ट्रीय उद्यान होना है कि सीमा अच्छी डाल से
परिभाषित करेड़ी हो हम, मतलब आँख या तो तारबंदी पाओगी या फिर दीवार वगैरह खींची पाओगी। ठीक है। और निजी गतिविधि तो बिल्कुल ही कौन कर सके, आई समझ में। इसका कोर एरियम तो बिल्कुल ही कौन जा सके। बफर एरियम एक विशेष परिस्थितियां में जा सके है, और वो भी है ना हर किसी ने अलाउड को नहीं। पर्यटन अलाउड है लेकिन के एक लिमिटेड तरीके से, मतलब एक लिमिट है उसकी, उससे ज़्यादा को नहीं पर्यटन भी। ठीक है। तो ये बात होगी अपने नेशनल पार्क के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट थी कि नेशनल पार्क हुआ क्या चीज़ है, क्यों बनाया जाए के। अब बात करांगा आप ही किसके बारे में, स्टेट वाइज नेशनल पार्क से कौन सा। तो सबसे पहले अभी बात करांगा उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड में नेशनल पार्क ही 6। कितना? 6। 6 नेशनल पार्क। देखो नेशनल पार्क टोटल ही भारत में 105। कितना? 105 नेशनल पार्क है। और आप इन सभा का नाम ही ध्यान में रखना है। और कुछ विशेष है, कुछ नेशनल पार्क में जो भी विशेषता है वो मैं साथ का साथ बताता रहूँगा, जो कि तुम साथ का साथ लिखता रहियो। ठीक है। बस, और इतनी जो कोई खास को नहीं। तो पहले नंबर पे आप बात करांगा राजा जी नेशनल पार्क। राजा जी नेशनल पार्क कितना है? उत्तराखंड में। यो क्या का नाम पर दरे हुए है? यो श्री राम गोपालचारी का नाम पर दरे हुए है राजा जी। ठीक है। श्री राम गोपालचारी के नाम से दरे हुए है, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी थो, और जो कि महात्मा गांधी को खास होया करता। ठीक है। यो को राजा जी। नंबर 2 जिम कार्बेट। जिम कार्बेट। जिम कार्बेट भारत को पहलो नेशनल पार्क थो, जो कि 1936 में बन्यो। और यो इंग्लैंड का एक शिकारी जिम कार्बेट के नाम पे बनाया गया हो। ठीक है। नंबर 3 आप ये बात करांगा गंगोत्री के। गंगोत्री। गंगोत्री नेशनल पार्क है, यो भागीरथी नदी के कन है। और यो क्या है लिए प्रसिद्ध है? एम में कस्तूरी मृग भी पाए जाए। के पाए जाए? कस्तूरी मृग पाए जाए। ठीक है, ये ध्यान में रखियो। एक है वैली ऑफ फ्लावर। वैली ऑफ फ्लावर यो भी इम्पोर्टेंट है। नंबर 5 है नंदा देवी। नंदा देवी नेशनल पार्क। ये जो नंदा देवी है नेशनल पार्क है, ये रामसर साइट भी है। रामसर साइट। रामसर साइट क्यों है? रामसर साइट 1971 में ईरान के रामसर में एक इसी वो करे गए थे, मीटिंग करी गई थी। रूम न्यू कही गई थी कि जो भी दलदल हैं विदेश में, जितना विदेश में दलदल हैं जिसमें विभिन्न प्रकार की जैव विविधता है, उन्हें अपन बचाना चाहिए। के पिटलैंड वर्गा, वेटलैंड वर्गा जो अनान बचाना चाहिए, जो अपन पर्यावरण के लिए बहुत ही जरूरी है। तो उनमें उनकी संख्या में रामसर उड़ान जो भी है ना वे घोषित करें, उड़ान कहे रामसर साइट। और जो रामसर साइट है ना, ये नंदा देवी भी रामसर साइट में आवा है। ठीक है। एक है गोविंद विहार नेशनल पार्क। ये जो गोविंद विहार नेशनल पार्क है, ये स्वतंत्रता सेनानी गोविंद वल्लभ पंत के नाम से बनाया गया था। किसका? गोविंद वल्लभ पंत के नाम से। ठीक है। ये बात हो गया अपना उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड के बारे में के उत्तराखंड में 6 ही कौन सा राजा जी, जिम कार्बेट, गंगोत्री, गोविंद, फूलों की घाटिया, वैली ऑफ फ्लावर और नंदा देवी। ठीक है। अब बात करांगा आप वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। ठीक है। पश्चिम बंगाल का नंबर 1 पर आप बात करांगा सुंदरबन की। के सुंदरबन की अभी बहुत घनी बात कर चुके हैं। सबसे ज़्यादा अभी सुंदरबन की बात करा है। यो सुंदरबन टाइगर रिजर्व भी है। क्या है? टाइगर रिजर्व। एलिफेंट रिजर्व भी है। बायोस्फीयर रिजर्व भी है। रामसर साइट भी है। ठीक है। दूसरी बात, ये सुंदरबन है, एम सुंदरी नाम का पेड़ पाए जाए। के सुंदरी नाम का पेड़ पाया जाए। ठीक है। अब बात करांगा नंबर 2। नंबर 2 है गोरुमारा। के गोरुमारा नेशनल पार्क। गोरुमारा नेशनल पार्क राइनो नाम को एक पक्षी है, उनके लिए बहुत प्रसिद्ध है।
किसके लिए? राइनो के लिए प्रसिद्ध है। नंबर 3, जल्दापार। जल्दापार, जो जल्दापार है, एम्बी राइनो पाए जाए, राइनो पाया जाए जल्दापार में भी। ठीक है। और दूसरी बात, 2014 में बने थो और 2018 में लास्ट बने थो, मतलब 105 मुँह है ने नेशनल पार्क 2018 में बने थो। उसको नाम के है कुन्नो, पप्पूर कुन्नो। पप्पूर कुन्नो जो कि एमपी को है, और पप्पूर कुन्नो क्या को है? एमपी, मतलब मध्य प्रदेश को है, जो कि 2018 में बने थो। और 104 मुँह बने थो 2014, मतलब नेशनल पार्क इतनी जल्दी कौन बने? 104 से 105 होने का 4 साल को टाइम लग गया। ठीक है। और अच्छा यह बताओ कि नेशनल पार्क जब वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 आयो, तो कितना नेशनल पार्क था भारत में? बताओ। उस टाइम था भारत में 5 नेशनल पार्क। अच्छा, 8% कितना है? 105। लास्ट कौन सा है? कुन्नो पप्पूर, पप्पूर कुन्नो। ठीक है। और 104 मुँह, 104 मुँह जल्दापार। ठीक है, याद रखना है। नंबर 5 आप देखा, नीरा वैली। कौन सो? नीरा वैली। जो नीरा वैली नेशनल पार्क नंबर 5, और लास्ट है कौन सो? बुक्सा। बुक्सा। ठीक है, बुक्सा है यो, टाइगर रिजर्व भी है। तो ये ही वेस्ट बंगाल का नेशनल पार्क, जो कि इम्पोर्टेंट था। ठीक है। अब अभी बात करांगा तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु के बारे में, तो तमिलनाडु में सबसे पहले आप ये देखा, मुकुर्थी। नंबर 1, मुकुर्थी। मुकुर्थी नेशनल पार्क है, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। क्या है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ठीक है। यो मुकुर्थी नेशनल पार्क यो नीलगिरी तार के लिए ही बनाए गए थे। किसके लिए? नीलगिरी तार। नंबर 2, कि यह नीलगिरी तार है, यह नीलगिरी तार तमिलनाडु को राजकीय पशु भी है। कि तमिलनाडु को राजकीय पशु भी है। अब आप बात करांगा गल्फ ऑफ मन्नार। नंबर 2, गल्फ ऑफ मन्नार, मतलब मन्नार की खाड़ी को जो नेशनल पार्क है, गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है। यो क्या खातर प्रसिद्ध है? यो प्रसिद्ध है मैनग्रोव का पेड़। कौन सा? मैनग्रोव का पेड़। और सीकाऊ, सीकाऊ ने हिंदी में कहीं डूकोग, डूकोग, डूकोग के लिए प्रसिद्ध है। आई समझ में? अब बात करांगा आप ही किसकी? गुंडी। गुंडी नेशनल पार्क। गुंडी नेशनल पार्क ये बहुत छोटो नेशनल पार्क है, जो कि चेन्नई में है। कित है? चेन्नई में। एक है मदुमलाई, मदुमलाई नेशनल पार्क। यो जो मदुमलाई है, यो टाइगर रिजर्व भी है, याद रखियो, टाइगर रिजर्व भी है यो। अब लास्ट है अन्नामलाई। अन्नामलाई नेशनल पार्क। अन्नामलाई नेशनल पार्क ने इंदिरा गांधी नेशनल पार्क भी कहा जाता है। ठीक है। जो अन्नामलाई नेशनल पार्क है, यो टाइगर रिजर्व भी है। क्या है? टाइगर। अच्छा, टाइगर रिजर्व कौन कौन सा हण में? एक तो मधुमलाई है, एक अन्नामलाई है। ठीक है। और ये जो 3 बच गया, ये केवल के नेशनल पार्क है। अब बात करांगा आप ही अगले स्टेट के बारे में। अभी बात करांगा त्रिपुरा के बारे में। तो त्रिपुरा में केवल और केवल 2 नेशनल पार्क हैं। नंबर 1, बाइसन। कौन सो? बाइसन नेशनल पार्क, जिसने राजाबाड़ी नेशनल पार्क भी कहा जाए। ठीक है। नंबर 2, क्लाउड तेंदुआ नेशनल पार्क। कौन सो? क्लाउड तेंदुआ नेशनल पार्क। ये जो 2 नेशनल पार्क हैं, कड़ा का? त्रिपुरा का। ठीक है। अभी बात करांगा तेलंगाना। तेलंगाना, तेलंगाना है, उसमें 3 नेशनल पार्क हैं। नंबर 1, केशु ब्रह्मानंद रेड्डी। केशु ब्रह्मानंद रेड्डी। जो केशु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क है, यो किस पर रखे गए हो? यो केशु ब्रह्मानंद रेड्डी एक सीएम थो, जो कि 3 बार बने, तो उनके नाम पर रखे गए। ठीक है। आई समझ में? किसका नाम? केशु ब्रह्मानंद रेड्डी
3 बार सीएम बने थे उसके नाम पर रखे गए थे। ठीक है। एक है महावीर अरीना वनस्थली पार्क के, महावीर अरीना वनस्थली पार्क। यो जो नेशनल पार्क है ना, यो काला हिरण का कारण प्रसिद्ध है। किसके लिए? काला हिरण। काला हिरण उरे बहुत ज्यादा मिले हैं। ठीक है। एक है मृगवाणी नेशनल पार्क। कौन सो? मृगवाणी। मृग मृगवाणी मृगवाणी नेशनल पार्क। जो मृगवाणी नेशनल पार्क है यो चित्तल के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? चित्तल के लिए प्रसिद्ध है। और यो कड़ा है हैदराबाद के पास। कड़ा है हैदराबाद के पास। आई समझ में? अब आप बात करांगा सिक्किम के बारे में। अच्छा, सिक्किम में केवल और केवल एक ही नेशनल पार्क है जिसका नाम है कंचनजंगा। क्या नाम है? कंचनजंगा। अच्छा, कंचनजंगा भारत की 1 नंबर की चोटी है। कौन सी? 1 नंबर की, मतलब सबसे ऊंची चोटी है। और कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? 8,598। कितनी? 8,598। ठीक है। चलो अब आप बात करांगा राजस्थान के बारे में। तो राजस्थान के बारे में बात करांगा। चलो भाई राजस्थान चला। आप ही पूछ गया राजस्थान। कड़ पूछ गया राजस्थान। तो राजस्थान की बात यह है कि भाई राजस्थान में 4 टाइगर रिजर्व था। क्या था? 4 टाइगर रिजर्व था। कौन सा कौन सा? एक तो सरसरिका। कौन सो? सरसरिका। तो गए? तो गई सरसरिका थो। यो टाइगर रिजर्व भी थो। यो नेशनल पार्क भी है। ठीक है। नंबर 2 नंबर पर भी टाइगर रिजर्व पड़े तो जिनको नाम थो केवला देव के। केवला देव। केवला देव के थो। सॉरी सॉरी, केवला देव कौन थो? केवला देव टाइगर रिजर्व कौन थो? रणथंभौर टाइगर रिजर्व, जो कि नेशनल पार्क भी है। ठीक है। एक थो मुकुंदरा हिल्स। मुकुंदरा हिल्स, जो कि टाइगर रिजर्व भी थो और नेशनल पार्क भी है। ठीक है। एक है डेजर्ट राजस्थान, जो कि नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व कोई नहीं। ठीक है। एक यो जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, मतलब केवलादेव नेशनल पार्क है, उधर पक्षी बहुत पाए जाए। के पक्षी बहुत पाए जाए। ठीक है। तो राजस्थान में नेशनल पार्क कितना ही? 5। कितना? नेशनल पार्क कितना ही? ये 5। और जो 5 में से 3 तो वे ही जो टाइगर रिजर्व है। 3 तो कहीं जो टाइगर रिजर्व वे नेशनल पार्क है। ठीक है। बचा 2। कौन सा? एक तो केवला देव और दूसरो रेगिस्तान। ठीक है। चलिए अभी बात करांगा मणिपुर के बारे में। चलो, मणिपुर और नागालैंड पूछ जाओ। हाँ, तो एक तो मणिपुर में है, हर एक नागालैंड में है। के एक तो मणिपुर में है, हर एक नागालैंड में है। ये जो मणिपुर वालों है उनकी एक विशेषता है, बता नहीं बतावांगा थोड़ी देर में। पहले तो न्यू देखो मणिपुर में के नाम से है। मणिपुर में नाम से है किबुल लामजाऊ। के नाम थे? किबुल लामजाऊ के नाम थे। ठीक है। की विशेषता क्या है फिर? देखो, ए की विशेषता यह है कि यो तैरते उद्यान कहो जाए। कि तैरते उद्यान कहो जाए। भारत को एकमात्र विश्व उद्यान है जो तैरते हुए उद्यान है। कि तैरते हुए नेशनल पार्क है। ठीक है। दूसरी बात नागालैंड की हो जाएगी। नागालैंड की बात यह है कि पूरा एक ही नेशनल पार्क है। एक ही नेशनल पार्क है, उनको नाम है इंटक। के इंटक। इंटक एक नेशनल पार्क है और यो जो कि नागालैंड में है। ठीक है। और यहाँ की कोई खास विशेषता है वो नहीं जो कि एग्जाम में पूछी जा। ठीक है। चलो ये थोड़ा और आगे आगे अभी पूछा। तो आप ही बात कराओ मेघालय की। कड़ा पूछ गया मेघालय, पूछ गया अभी। ये मेघालय पूछ गया तो मेघालय की बात कर लिया भाई। ये मेघालय की बात करें तो मेघालय में 2 नेशनल पार्क है। नंबर 1 नोकरेक रीजन नेशनल पार्क है, और नंबर 2 बालपखराम के एक
नोकरेक रेक रिज नेशनल पार्क है, दूसरा है बाल पखराम। ठीक है, ये तो होगा दो नेशनल पार्क। दूसरी बात यह कि ये जो दोनों नेशनल पार्क हैं ये गारो हिल्स में है, कि गारो हिल्स पे हैं ये दोनों। ठीक है, यह बात होगी मेघालय। ये मेघालय से चल यार आप महाराष्ट्र का नहीं। चलो भाई महाराष्ट्र पूछिएगा, महाराष्ट्र महाराष्ट्र पूछ गया, ध्रुव सरकार कन पूछ गया ले महाराष्ट्र बम्बई उतना ही पूछ गया है तावड़ा ही कि मुंबई में उठा महाराष्ट्र में भी सिस्टम देखियो कि घना ही बे हो तो के घना ही नेशनल पार्क है। मतलब घना ही है तो कोई दिक्कत को नहीं, आप घना पढ़ लेंगा। चलो तो करो शुरुआत। चलो भाई शुरुआत कराई। तो नंबर 1 पर आप देखो कौन सो नवागांव के नवागांव नेशनल पार्क। नंबर 1 पर नवागांव नेशनल पार्क। नंबर 2 पे देखो पेंच के पेंच नेशनल पार्क। अच्छा पेंच नेशनल पार्क है यो, पेंच है न यो मध्य प्रदेश में भी है के ये मध्य प्रदेश में भी है, थोड़ो महाराष्ट्र में भी लगे है के। तो जो टाइगर रिजर्व है ना वो पेंच वो मध्य प्रदेश को है। ठीक है, तो ध्यान रखियो ये चीज को। तीसरो आप टाइगर रिजर्व देखो ताडोबा, कोसो ताडोबा नेशनल पार्क। ये ताडोबा नेशनल पार्क है, ये टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है, यह भी चीज याद रखियो। चौथा पे देखियो गुगामल। गुगामल नेशनल पार्क कठे है, महाराष्ट्र में है गुगामल नेशनल पार्क। चौथो चंदोली नेशनल पार्क, महाराष्ट्र को कोई सो चंदोली नेशनल पार्क। और 5वां देखो आप ही बोरीवली नेशनल पार्क, जैन संजय गांधी नेशनल पार्क भी कहो जा है। ठीक है, अभी बात पूरी कर ली क्या कि महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र के बारे में अपनी पूरी बात होगी। अब आप ही थोड़ा सा और आगन चलना, और आगन चले जो भाई मध्य प्रदेश पूछ लिया। ये मध्य प्रदेश पूछा न पूछा, मध्य प्रदेश में घना बहुत घना मतलब बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा नेशनल पार्क है। कितना 11 नेशनल पार्क। अब फोटो में तो 10 ही जगह ही को नहीं मिली, एक 11वां और होगा। चलो आप 11वां ही बता दें पहले चोट को। सो 11वां नेशनल पार्क है कौन सो पप्पूर कुन्नू। पप्पूर कुन्नू जो कि 2018 में ये भी ताज़ा ही बनो है। तमनु को 2018 में बनो है तो ताज़ा ही बनो है। ताज़ा इतना बनो है कि नेशनल पार्क बनाने को ही गुड्डा गुड्डी को खेल को नहीं हो। ठीक है, बहुत टाइम लगे है चीज़ में। 104 से 105 नेशनल पार्क होने खातर 4 साल को टाइम लग्यो। ठीक से 104 बनो तो 104 मुँह बनो तो कदे 2014 में, और जो 105 में बनो है 2018 में। तो बताओ 4 साल को टाइम लग्यो एक नेशनल पार्क बनाने में पूरे देश में। तो ये बताओ ताज़ा है को नहीं से ना ताज़ा, अतरा को हुआ ताज़ा ही हो। चलो ये नंबर वाइज देख लिया। हाँ उनका नाम क्योंकि ये नाम ही इम्पोर्टेंट है और अंदर डिटेल से एग्जाम में कौन पूछे जाए इनके बारे में। तो सबसे पहले आप देखा मागो नेशनल पार्क। ठीक है, फिर पपुर को अभी देख लियो। एक है पन्ना नेशनल पार्क, कौन सो पन्ना नेशनल पार्क। एक संजय दुबरी नेशनल पार्क, कौन सो संजय दुबरी नेशनल पार्क। एक बांधवगढ़ नेशनल पार्क। ठीक है, कौन सो बांधवगढ़। एक जीवाश्म नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क। और इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच नेशनल। अच्छा ये इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच, ये पेंच आप देखो ऐसे थोड़ा सा पहले आप पेंच नाम आए तो कट है महाराष्ट्र का तर के महाराष्ट्र का तर आए थे ना, यो वो ही पेंच है। ये दोनों कन्ना कन्ना लाग रहा है। ठीक है, तो जो एमपी आड़ो हो तो इंदिरा प्रियदर्शनी का जा है। चलो मैं तन दिखाई दूँ कि ये जो एमपी आड़ो है ना मध्य प्रदेश आड़ो एन तो इंदिरा प्रियदर्शनी का वजह है। और ये देखो जो महाराष्ट्र आड़ो है कि एन जवाहरलाल नेहरू बाबू बेटी कोई कार्यक्रम चला रखी हो रहा तो महाराष्ट्र में जवाहरलाल नेहरू कह दो। और जो थोड़ा सा आगन चालोगा
तो अपने मध्य प्रदेश पूछ जाओगे तो इंदिरा प्रियदर्शनी। ठीक है, तो ऐसे कन्फ्यूजन आई हो, ध्यान रखियो इस चीज़ को। पेंच पेंच कड़ा है महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश वाले तो इंदिरा प्रियदर्शनी उठाए जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, एक है सतपुड़ा के सतपुड़ा हो जाओ नेशनल पार्क, एक वन विहार नेशनल पार्क। ये अपना होगा 11 नेशनल पार्क। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ रहे, आगे बढ़ता बढ़ता अभी केरल पूछ गया भाई। केरल पूछ गया तो भाई केरल की बात कर लें अभी तो ऐसा आदमी। हाँ ठीक है, तो केरल की बात करा तो सबसे पहले आप ही केरल में एक के देखो नेशनल पार्क जिसको नाम है साइलेंट वैली नेशनल पार्क। ठीक है, अच्छा ये वैली वैली है नहीं, अच्छी दाऊ देख लियो क्योंकि नहीं कंफ्यूज हो जाओगा। कोई कोई साइलेंट वैली है, कोई वैली फ्लावर है, ये अनम कंफ्यूज ना हो। अच्छा दाऊ देख लियो, ये साइलेंट वैली है कड़ा है साइलेंट वैली नेशनल पार्क है केरल में। ठीक है, एक है एराविकुलम, एराविकुलम, एक परम्बिकुलम भी था ना, परम्बिकुलम वो क्या थो टाइगर रिजर्व, लेकिन यो क्या है एराविकुलम, एराविकुलम नेशनल पार्क है। ठीक है, एक पेरियार, जो पेरियार है ना यो टाइगर रिजर्व भी थो, पढ़े हो तामी पिछले वीडियो में। पेरियार के थो टाइगर रिजर्व भी थो, और यो क्या है नेशनल पार्क भी है। ये एक मदिकटन 16, अच्छा जो 16 लाई जाने जगह समझ लियो केरल को है, याद रख लियो, जरा 16 लाई जाना गए तो समझ लियो नेशनल पार्क कड़ा को है केरल को है। ठीक है, एक अनुमुंदी 16 और पवादम 16, तो तीन तो ये 16 याद रह जाएगा, और तीन एक साइलेंट वैली, एराविकुलम और पेरियार, टोटल होगा 6। तो केरल का 6 नेशनल पार्क हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, जो अभी पढ़ लिया। अब चलता चलता कर्नाटक पूछ गया, कर्नाटक की थोड़ी सी बात कर ली जा। कर्नाटक की बात है न्यू, कर्नाटक की बात यह है कि जो दो नेशनल पार्क हैं, जो दो नेशनल पार्क हैं वे टाइगर रिजर्व भी हैं। अच्छा, तो वे टाइगर रिजर्व कोई सा है जो नेशनल पार्क है वे देख लिया। तो सबसे पहले आप ही देखा वे दो कौन सा, एक तो नागरहोल के, नागरहोल, नागरहोल जन राजीव गांधी भी गए, नागरहोल टाइगर रिजर्व भी है और नागरहोल नेशनल पार्क भी है। नंबर 2 के हो बांदीपुर, बांदीपुर है इसके नीचे आ रहे हो। ठीक है, बांदीपुर नेशनल पार्क आई समझ में। बांदीपुर नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व भी है और नेशनल पार्क भी है, क्या है नेशनल पार्क भी है। ठीक है, ये दो तो टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क दोनों चीज़ हो गया। बचा तीन, तीन के बारे में और देख लिया। तीन के बारे में एक है अंशी, अंशी नेशनल पार्क। नंबर 2 है बनेरघट्टा के, बनेरघट्टा, बनेरघट्टा नेशनल पार्क। तीसरो है कुद्रेमुख नेशनल पार्क। ठीक है, टोटल होगा 5, 5 नेशनल पार्क हैं जो कि फेमस हैं और जो कि एग्जाम की दृष्टि से इनका नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कठाई बुझ लियो जाके कोई सो कित से। अब चलो थोड़ा सा ओरागन, ओरागन चल पूछ गया भाई अपनी प्यारी से शान, आन बान शान जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में पूछा तो भाई अभी पहली चोट अभी एक ही चीज देखी, कोई सी एमिस, जो एमिस है ना, एमिस है यो, ये लद्दाख में आ गयो, क्या में आ गयो लद्दाख, ये अलग अलग होगा ना ये, तो लद्दाख में आ गयो एमिस। ठीक है, लद्दाख में आयो, ध्यान में रख लियो। तो जम्मू कश्मीर को एक तो एमिस होगो, नंबर 2 किश्तवाड़, किश्तवाड़ नेशनल पार्क। ठीक है, नंबर 3 दाची गांव नेशनल पार्क और नंबर 4 सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क, या मतलब सलीम अली नेशनल पार्क। अच्छा सलीम अली नेशनल पार्क, तो सलीम अली कौन है, सलीम अली एक पक्षी वैज्ञानिक थो, पक्षी वैज्ञानिक तो अन पक्षियों खातर बहुत कुछ करो, तो ए के सम्मान करने खातर ए के नाम से ही सलीम अली नेशनल पार्क बना दियो। अच्छा सलीम अली बर्ड सेंचुरी भी है जो कि खड़ा है गोवा में, कितने गोवा में। ठीक है, ये बात होगी अपने जम्मू कश्मीर की।
अब थोड़ा सो हरियाणा का नहीं आ जाओ भाई। चलो भाई हरियाणा का ना आ गया। हरियाणा में पूछ लिया तो आप ही देखिए हो रहा है, 2 नेशनल पार्क है। दो दे याद कर लिया भाई, दो ही दो। कोई सा एक तो सुल्तानपुर और एक कलेसर। अच्छा टाइगर रिजर्व के बारे में के, टाइगर रिजर्व तो है कि को नहीं, कोई दिक्कत को नहीं। थोड़ा और आगन चाल पड़ा है, थोड़ा और आगन चाल लिया तो गुजरात पूछ लिया। अच्छा गुजरात पूछ लिया, हाँ भाई गुजरात पूछ लिया। चल तो गुजरात के बारे में बता। तो सुन, तो गुजरात में अपना चार चार नेशनल पार्क है। कौन सा बोले, एक तो है ब्लैक बग नेशनल पार्क। बोलो दूसरो गिर गिर कोई विशेषता, बोलो शेर पाया जाए। ठीक, कित पाया जाए शेर, गिर नेशनल पार्क में। अच्छा तीसरो वसुधा नेशनल पार्क है भाई। ठीक, यो भी याद कर लिया। चौथो बता। चौथो मरीन, कच्छ की खाड़ी भी बोली जाने, मरीन नेशनल पार्क। मतलब चार ये नेशनल पार्क है कड़ा ही गुजरात में। कौन सा ब्लैक बग, गिर, वसुधा और मरीन नेशनल पार्क कड़ा ही गुजरात में। चलो थोड़ा सा आगे, बोलो आप ही गुजरात तो ही घूम लिया तो थोड़ा सा और आगे ना चाल। बोलो ये छत्तीसगढ़ चलना तो किसी करा चाल तो, छत्तीसगढ़ से थोड़ा सा उड़ीसा का नहीं भी चलांगा। ठीक, मैं छत्तीसगढ़ क्यों, उड़ीसा भी चला दोनों, पर पहले छत्तीसगढ़ चला। ठीक से तो छत्तीसगढ़ के बारे में बता, कोशी घूमने वाली जगह है। मतलब छत्तीसगढ़ के बारे में तो हमने बहुत पेरो है। मतलब के मतलब उठ 3 नेशनल पार्क। अच्छा 3 नेशनल पार्क है तो बता 3 नेशनल पार्क के बारे में। ले सुन तो, बोलो एक है गुरु काशीराम नेशनल पार्क। कोई सो बोलो गुरु काशीराम नेशनल पार्क। हाँ आगे भाई समझ में से, हाँ बरी में जट देनी सी। कोई सो कड़ा सी है, दिखा। अरे बोलो ये रो रे गुरु काशीराम नेशनल पार्क। हाँ भाई मान गया से। बोलो दूसरो दूसरो कांगेर वैली नेशनल पार्क। कोई सो कांगेर वैली नेशनल पार्क। ठीक, तीसरो और बता दे। तीसरो है इंद्रावती नेशनल पार्क, जन कुटरू भी कहे जा है, के कुटरू भी कहे जा है। ठीक है, कुटरू नेशनल पार्क कह दो चाहे इंद्रावती नेशनल पार्क कह दो, ठीक है एक ही बात है, सार लो चाहे खींच लो एक ही बात है। ये बात करा उड़ीसा की, उड़ीसा में 2 नेशनल पार्क हैं। कौन सा एक तो सिमलीपाल। अच्छा सिमलीपाल टाइगर रिजर्व भी है, टाइगर रिजर्व भी है। अच्छा उड़ीसा में टाइगर रिजर्व कितना है, 2। कौन सा एक तो सिमलीपाल और दूसरो सतकोशिया। ठीक है, तो सिमलीपाल पाल है, सिमलीपाल जो टाइगर रिजर्व भी है, नेशनल पार्क भी है। चलो दूसरों के बारे में बताऊं। दूसरो है भितरकनिका नेशनल पार्क। बाकी विशेषता तो बता के मैं, विशेषता ही बता जा। निम्बलोरा साल्ट वाटर क्रोकोडाइल पाए जा है। बोलो हिंदी बोल ले थोड़ी सी, हिंदी बोलूँ। बोले रे नमकीन पानी में रहनियों मगरमच्छ पाया जाए। अच्छा न्यू बात थी। हाँ ठीक से तो लो ये उत्तर प्रदेश चलना योगी सरकार कन, योगी सरकार कन चल कौन बोल। हाँ चल तो भाई अपन के बोलो योगी सरकार न चले तो जा चाहिए, पर कोनी नेशनल पार्क घना कोनी उड़ा है। थोड़ा होगा तो थोड़ा भी कोनी, सही कोनी ना सही तो सही। कितना है, एक। कोई सो दूधवा नेशनल पार्क। ठीक दूधवा नेशनल पार्क। हाँ लोग और की भी है कि वो सह ने के बोले दूधवा नेशनल पार्क है ना, यो टाइगर रिजर्व भी है। अच्छो 2 विशेषता एक की। हाँ चल ठीक है। लो तो यूपी तो आएगा ही, बिहार का नहीं बोलिए, बिहार का नहीं चल भाई। तो बिहार का गया तो अभी एक ही नेशनल पार्क देखियो, वाल्मीकि नेशनल पार्क देख लियो एक तो बिचार। चलो एक याद रख लेंगे को। तीसरो फिर अभी झारखंड में चला गया यार, झारखंड में भी एक ही मिला अभी, बेतला नेशनल पार्क, बेतला नेशनल पार्क। ठीक है 3 स्टेट
तीन ही नेशनल पार्क। कौन सी स्टेट? बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड में एक नेशनल पार्क है। बिहार में वाल्मीकि, झारखंड में बेतला और यूपी में दूधवा। ठीक है, चलो थोड़ा सा और आगन चला। आगन चले जी आसाम। आसाम में पूछा तो नहीं बोलो, आसाम चालू उठा घूमने का तर सही सोचो है। कई नेशनल पार्क है, कई नेशनल पार्क जरूर घूमांगा। बोले एक और बात है, बोले उठा 5 नेशनल पार्क है, 5 में से 4 नेशनल पार्क ही हैं जो कि टाइगर रिजर्व भी है। अच्छा, चल तो मन पहले भी बता दे जो टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क दोनों चीज हों। ठीक, तो भाई शुरू हो गया। पहलो पहलो है औरंग, जिसने राजीव गांधी भी गया है, नेशनल पार्क है और जो कि टाइगर रिजर्व भी है। ठीक, दूसरो बता। दूसरो है मानस, जो कि टाइगर रिजर्व भी है और नेशनल पार्क भी है। ठीक, तीसरो है नामेरी, जो कि टाइगर रिजर्व भी है और नेशनल पार्क भी है। अच्छा, चौथो चौथो है काजीरंगा, जो कि टाइगर रिजर्व भी है और नेशनल पार्क भी है। अच्छा, ये 4 तो हो गया अपना हिस्सा जो 2 in 1 है। 2 in 1 किस तरह? जो नेशनल पार्क भी है और टाइगर रिजर्व भी है। अच्छा, ये 5 में बता दे। 5 में ही बात है न्यू, वो नेशनल पार्क एक ही है और जहाँ को नाम है डिब्रू साइखोवा। डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क। ठीक है भाई, ले ली जानकारी, ले ली। चलता नहीं चला, चलता चलता अरुणाचल प्रदेश पूछ गया। अरुणाचल प्रदेश में पे देखा के दो नेशनल पार्क। कोई सा? नंबर 1 देखो आप मोलिंग, जो कि नेशनल पार्क है और किमी कोनी के मोलिंग। दूसरो दूसरो आप जानकार लिख दो कतरा पहले पढ़ो था आप के पहले कद पढ़ो तो अरे टाइगर रिजर्व में भी पढ़ो थे उन्हें। टाइगर रिजर्व में पढ़ो जी, नाम दफा नाम से एक नाम आए थे और जो कि टाइगर रिजर्व भी है, नेशनल पार्क भी है। अच्छा, कोई सा होगा जी। बोलो अरुणाचल प्रदेश में 2 होगा, एक तो मोलिंग और एक नाम दफा, जो कि नाम दफा तो टाइगर रिजर्व भी है सगा सगा। ठीक, चलो अगन अगन चलिया जी। आंध्र प्रदेश पूछ लिया अभी। आंध्र प्रदेश पूछ लिया। आंध्र प्रदेश की बात देखी तो उड़े आप की मिलो 3 नेशनल पार्क मिला। 3 ना हमारे में बता कोई सा। एक तो है पापीकोंडा, पापीकोंडा नेशनल पार्क। दूसरो बोलो दूसरो है अपन श्री वेंकटेश्वर मंदिर आड़ो को नहीं, वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तीसरो तीसरो है रामेश्वरम। अच्छा, रामेश्वरम है ना, राजीव गांधी भी गया है। रामेश्वरम नेशनल पार्क या राजीव गांधी नेशनल पार्क। ठीक, तो यह बात होगी आंध्र प्रदेश की। ये वापी चलता चलता घनी दूर जा लिया, कित जा लिया आंध्र प्रदेश सगड़ा जा लिया। ये तो अंडमान निकोबार पूछ लिया। अंडमान निकोबार पूछ लिया तो उठे को भी हाल चाल बता। तो सुनो, सुना के घना बहुत नेशनल पार्क है। कोई दिक्कत को नहीं, बता दे बस। सुन तो सुनन लगे तो बात यह कि ये स्टेट में तो 2-3 तो बटन बटन ही, मतलब नॉर्थ बटन के नॉर्थ बटन आइलैंड, मध्य बटन आइलैंड और तीसरो दक्षिण बटन आइलैंड के। 3 तो बटन याद होगा, 3 तो बटन याद कर लिया। ठीक, 3 तो तीनों काम होगो। कोई सा कि नॉर्थ बटन आइलैंड, मिडल बटन आइलैंड और साउथ बटन आइलैंड। 3 हो गया। लाग गई मैं बता दूं। बोलो 2 तो ऐसा ही, एक तो कैंपेबेल बे और दूसरो गालोथिया बे। बोले ये 2 है ना, ये बायोस्फीयर रिजर्व भी था।
केपेबल बे और गालोथिया बे। ये नुला ये 2 बायोस्फीयर रिजर्व भी था, तो 2 बायोस्फीयर में याद करें तो याद करने में क्या दिक्कत है, ये जो कि नेशनल पार्क भी है बायोस्फीयर रिजर्व भी है। और ठीक 5 तो होगा आगे 5 4 ही तो रहे हैं, उतना याद कर लिया। कौन सा एक तो शेंडल पिक। अच्छा ये तो ठीक से याद रह जाओ। दूसरो एक झांसी की रानी मरीन का नाम तो है, और एक महात्मा गांधी मरीन का नाम तो है, यो ठीक। लास्ट को और बता दे तो 8 तो याद हो जाएगा ये। नोमो अपना माउंट एरियट के माउंट एरियट ठीक। अभी अंडमान निकोबार का सारा देख लिया, ठीक है। अब बात करांगा थोड़ी सी और आगे बढ़ के किसके बारे में, हिमाचल प्रदेश के बारे में। हिमाचल प्रदेश में 5 हैं, कितना 5 नेशनल पार्क है। कौन सा एक पिन वैली नेशनल पार्क, दूसरो इंद्रकिला नेशनल पार्क, नंबर तीसरो सिम्बलवारा नेशनल पार्क, नंबर चौथो नुलो खीरगंगा नेशनल पार्क, और 5वां नुलो महान हिमालय नेशनल पार्क। होगा 5 होगा। चल आगन चलांगा तो भाई आप ही पूछ गया मिजोरम की बात करांगा तो आप ही पूरा 2 नेशनल पार्क देखा। कोई सा मुरलेन नेशनल पार्क और फंगपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क के मुरलेन कोई सा मुरलेन नेशनल पार्क और फवंग पुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क, ठीक है। ये कड़ा का है मिजोरम का, ठीक है। चलो ये और आगन क्या भी लास्ट में पूछ लिया। चलता बढ़िया जगह पूछ गया। हाँ गोवा, गोवा में क्या है, गोवा में क्या कोनी, पूरा एक नेशनल पार्क है, पूरा एक है। नाम बता, नाम है मोलेम नेशनल पार्क, जैन महावीर नेशनल पार्क भी कहा जाए कि महावीर नेशनल पार्क भी कहा जाए। और के तड़के लगे तो 105 तो कर दिया पूरा। अच्छा हाँ, तो भैया भी 105 नेशनल पार्क पूरा का पूरा पढ़ लिया है। पूरा 105 तो नेशनल पार्क पढ़ लिया है, प्लस में जो विशेष बात थी उनकी जो कि एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट थी वे सारी देख ली। तीसरी जो नेशनल पार्क था और जो टाइगर रिजर्व भी था साथ का साथ, तो बे रिवाइज हो गया ही, ठीक है। तो आप ही ज़्यादातर चीज़ें की देख ली ही नेशनल पार्क की, जो कि एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट थी। मन को लगे कि इस तो बार क्वेश्चन आओ, ठीक है। ये एन बार बार देखो और आका नोट्स बना लो, और मन लगा है कि आपने वीडियो आपने पूरा देखो और सागर नोट्स बनाया होगा तो आपको जी राजी होगा और बढ़िया भी लगे हो। चलो ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, ठीक है। और भाई बढ़िया लगा तो लाइक कर दियो, शेयर कर दियो, सब्सक्राइब कर दियो, ठीक है। सब्सक्राइब कर दियो और लाइक करो चाहे ना करो, बढ़िया लगा वो दिन कर दियो, आज ना करो तो ठीक है, पर देखता रहो। तो थैंक यू फॉर दिस वाचिंग वीडियो, बाय और गुड नाइट भाई। रात में करने लाए रहूँ ये सब मैं, ठीक है फिर है।